पढ़ने जाते हो रे? हाँ ठाकुर साहब पढ़ने की बात से जाते हैं। इसीलिए कहने वालों ने बिल्कुल सच ही कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी इसे पिएगा वो शेर की तरह। मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे भाइयों ने आखिर कौन सा ऐसा गलत काम किया जो कि इतना तू ये जानना चाहता कि इन लोगों पे इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया जा रहा है? तो फिर खुले शब्दों में सुनो, जहाँ पे तुम लोगों के झुग्गी झोपड़ी पड़ी हुई है, फूल बख्शी में ये जमीन हमारी है। आपकी हमारे पिताश्री ने तुम लोगों पर रहम खाकर ये जमीन तुम लोगों को रहने के लिए दिया था। तब हमें इस जमीन की जरूरत नहीं थी, अब हमें इस जमीन की जरूरत है, इसलिए अपनी झोपड़ियां हटाओ और जमीन को खाली करो। ठाकुर साहब इतनी उम्र हो गई है मेरी, कभी आपने ऐसा शब्द नहीं कहा। अचानक आपके दिल में ऐसा लालच आ गया जो कि फूल बख्शी से उजाड़ना चाहते हैं, हम सबको भगाना चाहते हैं। आखिर हम लोग कहाँ जाए? कहीं भी चले जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन इस जमीन को खाली करो। ठाकुर साहब का कहना है फूल बख्शी खाली कर दो। भैया को क्या रहा है? भैया बता दो, झुग्गी झोपड़ी नहीं हटे हैं, जमीन नहीं खाली हो चाहे कुछ हो जाए। क्या कहा? जमीन नहीं खाली हो गया? नहीं ठाकुर साहब, फूल बख्शी कभी खाली नहीं होगी, कि मेरे बुजुर्गों ने काफी मेहनत करके इसे बनाया है और आज हमको भगाना चाहिए। अगर यह जमीन खाली नहीं होगी तो आज यहाँ पे खून की दरिया। खाली नहीं होगी ठाकुर साहब। अगर खाली नहीं होगी तो आज यहाँ पे लाशों के ढेर नजर आएंगे, ढेर। कम नहीं है हम लोग को। जिस किसी को अपनी जान से मोहब्बत नहीं है, जो पहले मरना चाहता है, मेरे सामने आ जा। साहब हम तैयार हैं। चलो फिर तुझे ही मार करके किस्सा शराब करते हैं। चल साले मरने का लगा। आप क्या कर रहे हैं? और स्वामी मेरे कर रहे स्वामी मेरे, इन गरीबों को स्वामी सताते हो गए। यह बस्ती दसाई और पुरखों की है, इस बस्ती को स्वामी हटाते हो गए। कौन जानकी तू? और इस वक्त यहाँ पे तुम जाओ यहाँ से, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। आप जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। तुम यहाँ से इस वक्त जाओ। इस वक्त मेरी आंखों में खून सवार है। आज यहाँ पे लाशों के ढेर नजर आएंगे। अरे जरा सोचो, ये गरीब बेचारे झुग्गी झोपड़ी लेकर के कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाए, दुनिया बहुत बड़ी है। नहीं स्वामी, ये गरीब बेचारे कहीं नहीं जाएंगे। ये गरीब कहीं नहीं जाएंगे, तो जहाँ पे खून की दरिया बहेगी, दरिया। नहीं स्वामी, अब ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम ऐसा ही करेंगे। नहीं स्वामी, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें तुम्हारी बेटी की कसम है। आंसू ने मुझे अपनी और अपनी बेटी की कसम देकर अच्छा नहीं किया है। वैसे तो इस बेटी के लिए मेरे दिल में कोई प्यार नहीं है, नफरत है इससे, नफरत। ना ही कभी मैंने इसका चेहरा देखा है और ना ही कभी मैं इसका चेहरा देखूंगा। आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना जानकी, यह कसम तुझे बहुत ही महंगा। जानकी भाभी, वाह, आज तुमने ये अच्छा नहीं किया। अच्छा, जो कि इन गरीब किसानों के सामने तुमने अपने पति का शर्म से सर नीचा कर दिया। नीचा कर दिया? और ये अच्छा मैंने नहीं किया। नहीं नहीं, अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे हरामजादे, कमीने, कुत्ते, धोखेबाज, बेईमान कहीं का, सिर्फ तेरी वजह से, बहुत लुच्चा, सिर्फ तेरी वजह से मेरे पति बिगड़ गए हैं। लेकर चलो, मौसम बन रहा है।
दिन रात शराब पीने लगे। उनको ये भी पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं। सिर्फ तेरी वजह से मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से। चला जाऊंगा? क्या तुमने मुझे कहा है कुत्ता? तू कुत्ता है, कमीना, कमीना है तू, धोखेबाज, बेईमान है तू। मैं बेईमान हूँ तो ठीक है। रियासत सद्दलपुर के अंदर आज तक किसी की इतनी जरूरत नहीं हुई जो इतना बड़ा अपमान ठाकुर संग्राम सिंह का करे। आज तूने मुझे कुत्ता और कमीना बोल दिया है। जाते वक्त एक बात हमारी भेजे में ढाल लो, अगर मैंने तुझे घर से बेघर ना करवा दिया, मैंने तुझे गलियों की खाक ना छनवा दिया, एक एक रोटी के टुकड़े को मोहताज ना कर दिया, तो हमारा नाम ठाकुर संग्राम सिंह नहीं है। क्या याद रखना जान तो के। मुझे घर से बेघर करवा देगा, गलियों की खाक छनवाएगा, ये तो वक्त बता, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज करवा समय देगा। आने पे मालूम पड़ेगा। अरे हरामजादे, जाता है कि निकाल झूठ। तेरी नाश हो जाए दही चोदे। तुम्हारा खून पीबा, तुम्हारा खून पी। जाने की भाई तोरी वो हम तो तुम्हारा भतीजा है ना। हो दही चलो, तुम हमारा नाम लिखे हो। नाम लिखे नाम काट हाँ, नाम सभी के लिखवा रखे हो। अरे ये कनो चिल्लो हमार धोखे से ने तुम नाम लिखे हो। नो चवाई दही जराऊ तुम्हारे इसी जगह लात मारी तुम्हारी नाम। सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। क्या हुआ? ये क्या है? तुम लोग हमारे घर के हो यार, का हम कोई दुश्मन तुम्हारे लोगों ने? अरे तो क्या है ये? हाँ? अरे यार कक्का सुनो, या स्टाम्प पेपर है, स्टाम्प पेपर? हाँ अंगूठा लगाई नहीं दे हो, मतलब? पर साफ साफ लिखा है क्या? या फूल बाग बस्ती तुम लोग अपनी मर्जी तेरे खाली कही रहे। मर्जी से? हाँ 1 लाख रुपया जो नवा मकान बताओ ना है, यो सब झूठ हो रहा है भैया। मेरी जालसाजी में सब हो रहा अगर था। अंगूठा लगाई दे तो सवेरे ही बस्ती पर बुलडोजर चलत, यहाँ स्टील की फैक्ट्री लगवैया बात हमका यह बताओ, तू तो हमारे भाई बिरादर है, यह बात पहले ना बता पाओ रहा है। सारे जो बताओ जानी पाओ। क्या गाली दे रहे हो सभी को? हाँ? गाड़ी नहीं दे भैया, गाड़ी नहीं। वो जो कही थी रहा है क्या? कि अंगूठा लगाए नहीं मानव सारे झोपड़ी में रही हूँ ना। फिर वही बात। इशारा में बताई थी रहा है, जब तो समझ ही नहीं पाए रहा जाई दे कक्को। अरे जाने दो भाई, वो नौकर है। अरे फिर आ गए, क्या बात? अब शब्द कहा तो इतना मारूंगा साले, तेरा चेहरा नहीं पहचाना जाएगा। पियोगे साले, पियोगे मेरे बाप की पियोगे? हाँ? अरे जाने दो हरामजादे को। सच कहती है माँ जी, बेटा आज के दिन ऐसे मौके पे आकर के मुझ जैसे गरीबों की जिंदगी को बचा लिया, माता और बहनों की इज्जत को बचा लिया। इन बातों के साथ में आपसे मैं एक बात की जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? जी तुम कौन हो और क्या है तुम्हारा नाम? इस जगह की रहने वाली कहाँ विदा लाने वाली आप कौन है? क्या नाम है? अरे कहाँ की रहने रहने वाली है? बेटा आप मेरा नाम पता जानना चाहते हैं? हाँ माँ जी। तो नाम जानती है मेरा, और चंदनपुर है ग्राम, और विक्रम सिंह मेरे पति है, सुनो लगा कर ध्यान। बेटा
मेरा नाम जानकी है और चंदनपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम विक्रम सिंह। वाह माँ जी वाह। और बेटा ये जो फूलबाग बस्ती है, हाँ, जहाँ की हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ, ये यहाँ की जमीन ये मेरे मायके की है। आपके मायके की? हाँ, और मेरे पति को ये जमीन दहेज में मिली थी। दहेज में मिली थी? हाँ, और हमारे पूर्वज आप लोगों को रहने के लिए दान में दे गए दान थे। में दिया था बुजुर्गों ने। बहुत अच्छी बात है। और बेटा एक बात का मैं और वादा करती हूँ कौन सी माँ जी? कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये फूलबाग बस्ती नहीं खाली होगी। आप लोग अपने अपने घर में रहो और अपना अपना काम करो और दिक्कत करने की कोई बात नहीं है। भाइयों, माँ जी का कहना है कि जब तक मैं मौजूद हूँ फूलबाग बस्ती कोई नहीं उजाड़ सकता है। आप लोग आराम से रहेंगे, किसी बात की तकलीफ महसूस नहीं होगी। वाह माँ जी, आपके एहसान मेरे सर पे हैं। मरकर भी चुकाना चाहूँ तो मैं ही चुका सकूंगा। भाइयों, माँ जी की बहुत जोरों से जयकारा लगाओ। क्यों नहीं भैया? शांति मैया की! शांति मैया की! शांति मैया की! किसानों के सामने ठाकुर संग्राम सिंह का अपमान करके अच्छा नहीं किया। मतलब तूने मेरा अपमान नहीं किया है, अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है। करके बेइज्जती जानकी ने दिया। चंदनपुर के अंदर मुझे दावत है, उसे बर्बाद कर दूंगा। किया मुझसे कयामत में मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर। अरे जानकी तुझ पे जुर्म ढाऊंगा बिजली की कहर बनकर। और दिल में मेरे अरे उठ रहा ये उलझन का समय ज्यादा हो गया। मेरा नौकर हरिया नजर नहीं आया। क्या बात है रे नौकर, ये तुम्हारी हालत किसने की रे? आई ददुआ हालत कौन करे मरवाई डाले कहा तो हालत कौन करे। तो बताओ हम दिन करी आयो फूलबाग बस्ती वाले हमका गिराई लेने लातन घूसन जूता चप्पलन वह जन मालिक मेहरुआ मनन दमी बदलती रहे वह इस लात मारी चलाई फिरे में तकलीफ है। किसानों ने तुम्हें जूता और चप्पलों से मारा? बहुत मारे नौकर, हम भी यार उस भीड़ में फंस गए थे। किसी औरत ने ऊंचे एड़े की चप्पल मारा है, पखौरा दर्द कर रहा है। तुम्हारे चप्पल लग गई है? ओए देखो मालिक तुम्हारे लग गई कोई बात नहीं, हम हन इज्जतदार आदमी। अच्छा तो तुम हो इज्जतदार, हम साले नहीं इज्जतदार तुम हो बातिया है मालिक। हाँ तुम्ही माओ बातिया
है मालिक, आज वही किसान उठ के राम राम करते रहे। तुम ठीक कहते हो। आज वही सार जूता चप्पलन मारी ने। हाँ। अब यो मुंह कहाँ दिखाई, हम तो कोई तलिया फांसी लगा के मरी जाइबा। जाहिल उल्लू के पट्टे दिमाग की का है तलिया में फांसी लगाओगे? फांसी तलिए में लगाइबा। हाँ, दिमागी हो, तालाब में डूबने से मरोगे। ना बूढ़ा भाई नहीं। उल्लू के पट्टे। अरे तुम ठीक कहते हो। आज तक अपनी रियासत के वही किसान हमारे कदमों में अपना मस्तक टेकते थे। हाँ मालिक। और रियासत चंदनपुर के अंदर फूलबाग बस्ती के अंदर वही किसान हमें अपमानित किया। हाँ। मेरी बेइज्जती की और तुझे लात और जूते से मारा है। ये बेइज्जती किसकी वजह से हुई है? ये जानकी की वजह से हुई है मालिक। नहीं, तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। गलत कह रहा हूँ। ये बेइज्जती जानकी की वजह से नहीं हुई है। और किसकी वजह से ये हुई? बेइज्जती तो हमारे दोस्त विक्रम सिंह की वजह से हुई है। विक्रम सिंह की वजह से? अगर मेरा दोस्त विक्रम सिंह फूलबाग बस्ती के किसानों के बीच से ये राइफल डालकर नहीं चला गया होता। हाँ मालिक। तो साले किसानों की क्या औकात, तुझे जूता और चप्पलों से मारते और हमें कुत्ता और कमीना कहा हाँ जाता। बिल्कुल ठीक कहते हैं मालिक। विक्रम सिंह की आई गई दुल्हन जाने के बंदूक भागी पड़े, हमका तुमका मारू खवाई दे। अरे तुम तो कहा कतरा विक्रम सिंह तुम्हार दोस्त है, तुम्हारी बद कहे पन जान दई दे है, यही जान दई दे ने फूलबाग बस्ती में ले जाए के हुआ जूता चप्पल ही खवाई दे। अरे तुम दोस्ती मानती हुई हो, हम तो ऐसी दोस्ती कि हम पैर के रिठो। तुम ठीक कहते हो रे नौकर। आज तक मैं विक्रम सिंह को अपना दोस्त समझता रहा। हाँ मालिक। अरे दुनिया में मैं समझता रहा कि विक्रम सिंह से बढ़कर मेरा कोई नहीं है। विक्रम सिंह तो मालिक गद्दार है। लेकिन आज के बाद इस दुनिया में विक्रम सिंह से बढ़कर मेरा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि विक्रम सिंह ने दुश्मनी वाला काम ही काम किया है मालिक। अरे नौकर, मालिक इस बेइज्जती का बदला हम अवश्य चुकाएंगे। जरूर चुकाओ विक्रम सिंह से। वो भी विक्रम सिंह से नहीं, विक्रम सिंह के पूरे परिवार से चुकाएंगे। हाँ मालिक। काम करना। बताओ मालिक। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सरकार हुक्म करो, जब तक बदला नहीं पूरा होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। अगर ये बात है तो विक्रम सिंह हमारी चौपार आएगा जरूर। आएगा। आएगा। उसके सामने तुम्हें सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग करना है। कहो मालिक। उसके सामने कहना कि मेरा मर्द जोरू का गुलाम। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं समझ गया हूँ। आई आई गयो मेहरा मर्द जोरू का गुलाम। काउरे कह रहे हो यार, और का तुम कौन मर्द हो? बड़ी तो फिर भी अपना दोस्त है। काहे की दोस्त है? तुम्हारी मेहरुआ हमारे मालिक के फूलबाग बस्ती में कुत्ता कमीना बेईमान। चलो हम भूल जाएंगे छोटी छोटी बातें। तुम यार मेहरुआ की मराए लहो, तुम मेहरुआ की दबाए लहो। फिर भी आई गई मेहरुआ डारी के बंदूक भागी पड़े हो। अरे तुम्हारे जगह पर अगर हम कहूँ होई थे, हमारी मेहरुआ के अगर हमारा हाथ पकड़ी सोते तो नानी नानी पोटी काट दे थे। तुम तो यार मेहरा हो, फिर भी अपना दोस्त है। तुम मेहरुआ की मराए लहो। शर्मिंदा रे मेरे यार, मैं नौकर का तो मुंह बंद करवा दूंगा क्योंकि ये मेरा नौकर है, लेकिन फूलबाग बस्ती के किसानों का मुंह कौन बंद करवाएगा? क्या कह रहे थे किसान? तुम्हारे चले जाने के बाद वो साले किसान कह रहे थे, वाह जानकी भाभी, क्या तुमने अपने पति को पैर की जूती समझ रखा है? जिंदा ठाड़ा हो मेहरुआ पाँव जूती बताओ दे कहूँ चुरुआ भरे पानी में बूढ़ी का मरी जाओ जाए यार। मरिया तो बेशर्मी का रूख हो जामा। अगर ये बात है मेरे दोस्त, तुम बैठो बैठो। तो हमारी बात को जरा गौर से सुनो। तो अगर यही बात है और तो मेरे दोस्त और मेरे दोस्त उसको अभी मैं चखाऊं मजा। बदजुबानी है मुझे और मेरे साथी बदजुबानी की मुझको मिलेगी सजा। अगर ये बात है मेरे यार, तो आज विक्रम सिंह वो करके दिखाएगा जो आज तक हमारे खानदान में किसी ने